साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदनीय छोट सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो मुख्य उपदेश है वो सदग्रंथ बीजक में है। जो भी सदग्रंथ बीजक को गुरुमुख से पढ़ेगा तो उसको सारा भेद समझ में आ जाएगा। करनी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी करनी किए से मन गंदा नहीं होए, काम क्रोध व्यापे नहीं गुरु भक्ति चित होए। यदि अच्छी करनी करोगे तो मन में कभी विकार नहीं आएंगे, मन कभी गंदा नहीं होगा, भ्रम भूल कल्पना से बचे रहोगे। सज्जनों, करनी अच्छी होनी चाहिए। करनी अच्छी होगी तो मन कभी गंदा नहीं होगा। मन गंदा न हो उसी जीवन को महादर्शन कहते हैं, महान जीवन कहते हैं, शुद्ध साफ पवित्र जीवन कहते हैं। पवित्र जीवन में काम क्रोध का आवेश नहीं आता, सदा गुरु भक्ति में ही चित रहता है। चोरी की भावना मन में नहीं आती, हिंसा की भावना मन में नहीं आती, व्यभिचार की भावना मन में नहीं आती। मन के विकार सारे निकल जाते हैं। जो परख के सिद्ध किया जाए उसे पारख सिद्धांत का जो प्रमाण है वह बीजक है। सदग्रंथ बीजक को हर समय पास में रखना चाहिए। सुबह शाम जब समय मिले उसी समय बीजक को पढ़ना चाहिए। पहले पहले तो जल्दी समझ में नहीं आएगा और जब धीरे धीरे गहराई में उतरोगे तब समझ में आएगा। जब समझ में आने लगेगा फिर तो आप बीजक को बिना पढ़े रह ही नहीं सकते। इसलिए ध्यान देकर बीजक पढ़ो। हृदय की सारी कालमा दूर हो जाएगी। करो कालमा दूर, निकालो गंदगी, मानवता आ जाए होगी चंदगी। सज्जनों, जिस दिन आप कालमा को निकाल दोगे, गंदगी को दूर कर दोगे, उसी समय आपके अंदर आपके जीवन में मानवता आ जाएगी। इतना ही नहीं, आपकी चंदगी भी हो जाएगी। जीव शाश्वत है, जो कभी मिटे नहीं, कभी समाप्त नहीं हो, उसे शाश्वत कहते हैं। पृथ्वी शाश्वत है, जल शाश्वत है, आग शाश्वत है, वायु शाश्वत है। इन सब को जानने वाला चेतन जीव शाश्वत है। सूर्य शाश्वत है, चंद्र शाश्वत है, अर्थात जो सदा रहे कभी मिटे नहीं उसे शाश्वत कहते हैं। शाश्वत नियम। नींबू का रस खट्टा होता है, गन्ने का रस मीठा होता है, नीम का रस कड़वा होता है। ये सारे के सारे शाश्वत नियम हैं। अब इन नियमों को लोग अपने अपने ढंग से बताते समझाते हैं। समझाने की शैली सबकी अलग अलग होती है, लेकिन जो नियम है वह एक ही होगा। सो जानिए। बर्बादी का कारण स्त्री से मेल करना, विषय वासना में फंसना बर्बादी का कारण है। माता पिता और बड़ों का अनादर करना बर्बादी का कारण है। खास भाई से बैर करना, गैरों से मेल करना बर्बादी का कारण है। अपनों का आदर करना, दूसरों का अनादर करना बर्बादी का कारण है। बिना विचारे, बिना सबूत के दंड देना बर्बादी का कारण है। जिन्नों से बैर रखना, मुर्दों की पूजा करना बर्बादी का कारण है। जो सबका जनैया है चेतन जीव, इसको भूल कर भ्रम भूल कल्पना में फंसना बर्बादी का कारण है। जितना कमाना उतना रोज खर्च कर देना बर्बादी का कारण है।
यार दोस्तों में सारी कमाई को लुटा देना बर्बादी का कारण है। कर्ज लेकर पैसा उधार लेना बर्बादी का कारण है। कर्जा लेने के लेके खाते रहना, मेहनत करके कमाना नहीं बर्बादी का कारण है। मांस खाना, शराब पीना, आवक कम खर्च ज्यादा करना बर्बादी का कारण है। ये साथियों, जब तक इस भेद को आप लोग नहीं समझोगे तब तक बर्बादी के काम करते ही रहोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम बर्बादी के काम कर रहे हैं कि उन्नति के काम कर रहे हैं। इसलिए पारखी संतों से निर्णय करा लेना चाहिए, बर्बादी का कारण पूछ लेना चाहिए। जब तक आपको बर्बादी का कारण समझ में नहीं आएगा तब तक दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूटता रहेगा और आप दुखों के कर्म करते रहोगे। पता चलने पर कोई जहर नहीं खाना चाहता। मरने के नाम से लोगों की पेशाब निकल जाती है। जब दूसरों को मारते हैं तब खुशी होती है। अरे भाइयों, दूसरों का दर्द नहीं समझना यही तो बर्बादी का कारण है। हवन करना, यज्ञ करना, गंगा यमुना नहाना, चंद्र सूर्य की पूजा करना, सज्जनों जितने भी मन मति कर्म हैं ये सारे के सारे बर्बादी के कारण हैं। इसलिए जड़ चेतन का भेद जानना बहुत जरूरी है। मायावी गुरुबा लोगों के चक्कर से तब ही बचोगे जब जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा। जब तक जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा तब तक संसार झमेला का दुख उठाना ही पड़ेगा। जड़ के आगे माथा टेकना ही पड़ेगा। गुरुबा लोग जैसा कहेंगे वैसा करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करोगे तो वे जबरदस्ती कराएंगे और आपको भय भी दिखाएंगे। पारक ज्ञान है तो बच जाओगे, यदि पारक ज्ञान नहीं है तो उनके चक्कर में पड़ जाओगे। आपकी बर्बादी हो जाएगी। बर्बादी का कारण समझ ही नहीं पाओगे यह निर्णय, और जब बर्बादी का कारण समझ में आएगा और तब तक पूरा समय निकल जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे सज्जनों, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भ्रम को अपने अंदर से दूर नहीं करोगे, तब तक मानवता आपके अंदर आ नहीं सकती है और धोखे में पूरा समय जाएगा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी धोखे में चले गए, भूल में चले गए। आज भी उनके भूल पकड़ में नहीं आ रही है। इसलिए जब तक भूल पकड़ में नहीं आएगी तब तक पूरा जीवन चक्कर में ही जाएगा। चक्कर लगाते ही रहोगे। कहीं वृंदावन जाकर चक्कर लगाओगे, कहीं नर्मदा के चक्कर लगाओगे, इन नदियों के चक्कर लगा के मर जाओगे। मठ मंदिरों के चक्कर लगाओगे, पेड़ों के चक्कर लगाओगे, इसी में सारा समय चला जाएगा। लेकिन आप बर्बादी के कारण को समझ नहीं पाओगे। बर्बादी का कारण विषय वासना, भ्रम, भूल, कल्पना है, मोह, ममता, आसक्ति है। ये सारे के सारे बर्बादी के कारण है। आप कमाते हो 100 रुपया, खर्च करोगे 20 रुपया तो आप बच सकते हो बर्बादी से। यदि कमाओगे 20 रुपया, खर्च करोगे 100 रुपया, आपको 80 रुपया कर्ज लेना पड़ेगा। फिर कर्ज वाला सताएगा, दुखी होगे, या गांव छोड़ करके भाग जाओगे, या जहर खा करके मरोगे, है ना। यही तो सारा बर्बादी का कारण है। इसलिए अपने आप को जानना, भ्रम, भूल, कल्पना को मिटाना, धोखे से दूर रहना, तब आप मानव ठीक बन पाओगे। और पछता में सारा समय चला जाएगा, जड़मानंदी में सारा समय चला जाएगा। जो है ही नहीं दुनिया में, हृदय से कल्पना उठी, उसको खोजते खोजते पूरा समय चला जाएगा। आप बड़ा ब्रह्म को मानते रहोगे, खोजने से नहीं मिला तो जीव को ही कहते रहोगे। और जो ब्रह्म ईश्वर की कल्पना है वो मनुष्य के हृदय से उठी हुई कालमा है। उस कालमा के पीछे आप दौड़ते रहोगे, अपने आप को जान ही नहीं पाओगे। इसलिए सज्जनों, धोखे में समय मत गमाओ। यदि धोखे में समय गमाओगे
तो आपके अंदर एक भी सद्गुण नहीं आएगा। सद्गुण और दुर्गुण दो प्रकार के होते हैं। यदि सद्गुणों को समझ गए तो दुर्गुणों से बच सकते हो, और यदि सद्गुणों को नहीं समझे तो दुर्गुणों से कोई बच नहीं सकता है। दुर्गुणों से बचने के लिए सद्गुण बहुत जरूरी हैं, इसलिए सद्गुणों को धारण करो। मानवता को अपने अंदर धारण करो, दानवता को अपने अंदर से निकालो। कालमा सारी जब आपके अंदर से निकल जाएगी, आप शुद्ध साफ पवित्र मनुष्य बन जाओगे। और जब शुद्ध साफ पवित्र मनुष्य बन जाओगे तो आपकी बराबरी फिर कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। सब के सब आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। आपके सामने आकर के सभी लोग व्यवहार करेंगे। आपके सामने पर आकर के आपको भी पूछेंगे, भैया आप हमको ज्ञान बोध विचार की बात बताइए। आपके घर में सुख शांति है, आपके बच्चे भी ठीक हैं, है ना? आपके घर में कभी कलह कलेश नहीं होता है, आप बड़े सुख से रहते हो। हमारे बच्चे तो हमारी बातें ही नहीं मानते, हमारी बेटियां हमारी बात नहीं मानती, हमारी पत्नी हमारी बात नहीं मानती, घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना? ये झगड़ा खत्म हो, हमको इसका कारण बताइए। आपके सामने आ करके लोग रोएंगे और आप खुशी होकर के उनको ज्ञान बोध की विचार की बात बताएंगे। यदि उनकी समझ में आ गई तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कभी भी नीच कर्म नहीं करने चाहिए। नीच कर्म कहिए चोरी हिंसा व्यभिचार, सदा करने हो तो उच्च कर्म करने चाहिए। दया दान उपकार करना चाहिए, दया धर्म करना चाहिए। दया धर्म तप विद्या नाई, और सो मानस नर पशु कहाई। यहाँ दया न हो, यहाँ धर्म न हो, यहाँ तप न हो, यहाँ विद्या न हो, यहाँ शीलन न हो, यहाँ गुण न हो, यहाँ धर्म न हो। जो दूसरे को देखे जलता रहता हो वो पशु है, वो मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए मानवता को धारण करने के लिए हमको दानवता त्यागनी ही पड़ेगी। और जब दानवता को आप त्याग दोगे तो आपके अंदर मानवता तुरंत आ जाएगी। इसलिए भाइयों, अपने आप को जान करके, भ्रम को दूर करके, विषय को दूर करके, सभी प्रकार छल कपट को दूर करके शुद्ध साफ पवित्र मनुष्य बनना चाहिए। यही मनुष्य जीवन में आने का और मनुष्य तन धारण करने का मुख्य नियम है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।